हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम क्लास 9 के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, राइट, जिसको फैक्टराइज करने के जो मेथड्स होते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 अपनी एक्सरसाइज 2.4 का डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस हमें गिवन है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजुअली जो सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है बाय द परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल और बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इन दोनों में से एक मेथड मोस्टली एप्लीकेबल रहती है। ओके, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी को अगर फॉलो कर रहा है, दैट मींस a² + 2ab + b² इस आइडेंटिटी को, या a² - 2ab + b², इन दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, so we can say the factors are a plus b the whole square or the a minus b the whole square. But for that the first and last term should be require a perfect square. So here the 12x square is there. 12x square is not a perfect square. 1 that is a perfect square. But if 12x square, if you take the square root by the another way, so still middle term we cannot get it according to our identity. That means here this one is not a perfect square trinomial. This one is also not a perfect square trinomial. This one is also not. This one is also not. So इसमें से कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. So हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं. Splitting the middle term we will try on all the questions. Okay. चलो now to split a middle term, यानी कि मिडिल टर्म को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है. उसके लिए जो हमें हेल्प लेनी होगी that is of the first term and the last term. ओके, इन दो टर्म्स की हमें हेल्प लेनी होगी. सो फर्स्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट हमें लेना होगा, दैट इज द 12. जो लास्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट लेना होगा, दैट इज 1. और उसकी जो प्रोडक्ट आ रही है उसको हम फैक्टराइज करेंगे. ओके, क्लियर बच्चों? फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट, लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट, इसकी जो प्रोडक्ट आ रही है उसको हम फैक्टराइज करेंगे. इसके फैक्टर्स हमें यहाँ पे मैनेज करने हैं. वी नीड द टू फैक्टर्स ऑफ 12. उसका एडिशन मिडिल टर्म 7 बनना चाहिए या सब्ट्रैक्शन. बट द पॉइंट इज दैट बाय एडिशन हम इसको स्प्लिट करेंगे या बाय सब्ट्रैक्शन. क्या होना चाहिए, बाय एडिशन हमें 7 लाना है या बाय सब्ट्रैक्शन. तो वो भी डिसाइड करेगा हमारा जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. सारी चीजें मोस्टली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट डिसाइड करेंगे. सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट आई वो क्या है बच्चों? पॉजिटिव. पॉजिटिव है, दैट मींस एडिशन करना है. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आए तो इसके दो स्प्लिटिंग फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि जिसका एडिशन क्या मिले 7. अगर एक प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन क्या मिले आपको 7. क्लियर बच्चों? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट अगर उसकी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव मिले, सो इसके दो फैक्टर हमें ऐसे लेने हैं कि जिसका मिडिल एडिशन क्या मिले मिडिल टर्म के बराबर. और अगर एक प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ जाए, सो इसके दो स्प्लिटिंग ऐसे फैक्टर हमें चाहिए कि जिसका जो सब्ट्रैक्शन है वो मिडिल टर्म के बराबर हो. ए साइन अभी नहीं देखना है आपको, 7x लाना है वो बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन यहां से डिसाइड करना है. ये जो पॉजिटिव आया तो दो स्प्लिटिंग फैक्टर जिसका एडिशन हमारे पास 7 बनना चाहिए. और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो इसके दो स्प्लिटिंग ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिसका सब्ट्रैक्शन हमें 7 मिले. क्लियर? अभी पॉजिटिव हमारे पास प्रोडक्ट, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर हम यहाँ पे मैनेज करेंगे कि जिसका जो एडिशन है वो क्या मिला हमें 7. सो 12 के काफी सारे फैक्टर है बच्चों, जैसे 12 1 जार, दूसरा है हमारे पास 6 2 जार, तीसरा है 4 3 जार. ये काफी अलग अलग ऑप्शंस है. बट ये ऑप्शन बाय एडिशन 7 नहीं आएगा, है ना, तो ये ऑप्शन हम नहीं ले पाएंगे. ओके, फिर 6 and 2 एडिशन 8, वो भी हम नहीं ले पाएंगे. बट 4 and 3 ले पाएंगे. ठीक है? और मेनली हम जो यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं वो 7 को स्प्लिट नहीं कर रहे, 7x को स्प्लिट कर रहे हैं. तो यहाँ पे 4x आएगा और यहाँ पे 3x आएगा. ओके, और एज वी डिसाइडेड कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास इन दोनों की एडिशन मिडिल टर्म के बराबर होनी चाहिए. एडिशन इसके लिए जो मिडिल टर्म है उसी के दोनों साइड यहाँ पे इनको दी जाएंगे. इज दैट ओके? चलो नाउ 12x स्क्वायर, तो अब -7x में लिखेंगे. दो स्प्लिटिंग टर्म क्या लिखेंगे बच्चों? -4x -3x +1. क्लियर? अब हमारे पास दो स्प्लिटिंग टर्म्स हो गए बच्चों. उसके बाद टर्म्स टोटल हो गए 4, राइट. -7x को स्प्लिट करके दो टर्म हमने ले लिए.
ओके देखो इनका एडिशन बच्चों -7x को वेरीफाई कर लेना है आपको। ओके तो एक हमारे पास ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया। नाउ फर्स्ट जो ग्रुप है वी कैन टेक द x वेरिएबल, तो कॉमन दिख ही रहा है, 4 इज आल्सो कॉमन फ्रॉम दिस बोथ, सो आई विल टेक द कॉमन 4 एज वेल एज x। सो 4 3s are 12, सो 3 और x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस 4x है पूरा कॉमन ले लिया तो नथिंग लेफ्ट, सो 1 कुछ भी नहीं रहता तो 1 इज एवरीवेयर। ओके 1 सभी का फैक्टर होता है। चलो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बट फर्स्ट टर्म नेगेटिव इसके लिए माइनस कॉमन लेना होगा, और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होंगे जितने भी टर्म्स से आप कॉमन ले रहे हैं, राइट। और कुछ भी कॉमन नहीं तो एज आई सेड 1 तो सभी के लिए कॉमन फैक्टर है, -3x हो जाएगा +3x +1 दैट विल बी -1। क्लियर बच्चों? नाउ अब ये दो टर्म्स हो गए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 3x -1, तो पूरा ब्रैकेट 3x -1 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो यहां से 4x रहेगा फर्स्ट टर्म से और यहां से -1, 3x -1 आपने कॉमन ले लिया तो here left 4x and -1, so these are the factors। clear? hope you understand all this। okay चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट 2, लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट 3, प्रोडक्ट कितना है 6। अच्छा प्रोडक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, सो अब 6 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसके लिए इसके दो फैक्टर की एडिशन मिडिल टर्म 7 बननी चाहिए, तो ऑब्वियसली 6 के दो फैक्टर बनेंगे 6 and 1, ओके जिसकी एडिशन क्या मिले 7, मिडिल टर्म की साइन प्लस है इसके लिए दोनों को प्लस साइन देंगे, इन टर्म्स ऑफ x है इसके पास तो हम इसको x लेंगे, हो गया कंप्लीट। चलो अब यहां पे लिखते हैं 2x² in the place of 7x we have to write down these two splitting term +6x and +1x, but usually हम +1 करके नहीं लिखते, सिर्फ x लिखेंगे तो 1 ही कोएफिशिएंट कंसीडर होगा, स्टिल यू रिक्वायर तो +1x लिख सकते हैं। ओके चलो फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन आएगा बच्चों, तो इन दोनों से 2 दोनों के पास अवेलेबल है, x भी दोनों के पास अवेलेबल है, सो वी आर टेकिंग अ कॉमन 2x, सो 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो एक पावर बचेगा, प्लस 2 3s are 6, तो यहां पे बचेगा बच्चों 3, x कॉमन आ गया, इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 इज कॉमन, और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो प्लस, ओके और प्लस कॉमन लो या मल्टीप्लाई करो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है बच्चों, तो x + 3 एज इट इज रहेगा। ओके अब देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म से उसमें से भी कॉमन आ रहा है, कौन सा ब्रैकेट है x + 3, उस ब्रैकेट को आप कॉमन ले लीजिए, so from the first term remaining is what 2x and from the second term remaining is +1, so these are the factors। चलो come to the third question। चलो फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट 6, लास्ट टर्म की -6, राइट, सी नेगेटिव है तो कोएफिशिएंट नेगेटिव लेना पड़ेगा, वो ध्यान रखिए आप। ओके 6 6 are 36, प्लस माइनस माइनस, यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव आया बच्चों, सो ऑब्वियसली 36 के दो फैक्टर तो हम करेंगे ही करेंगे, बट वो 36 के दो फैक्टर ऐसे करेंगे कि जिसका जो सबट्रैक्शन हो क्या मिलना चाहिए हमें 5, राइट। तो 36 के काफी सारे फैक्टर है, बट हमारे लिए सबट्रैक्शन 5 मिले ऐसा जो ऑप्शन मिलेगा दैट इज द 9 4s, राइट, 9 4s 36 हो रहा है, प्रोडक्ट 36, तो 36 के दो फैक्टर हो गए, और इसको जो साइन देना होगा वो डिफरेंट, क्योंकि इसका सबट्रैक्शन 9 and 4 कितना आ रहा है 5, सबट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब कोई एक टर्म पॉजिटिव हो और कोई एक टर्म नेगेटिव हो, सो स्प्लिटिंग इसका हो रहा है मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म की साइन इसको मिलेगी और ऑपोजिट साइन इसको, और x भी है साथ में, सिर्फ 5 नहीं है तो 5 9x and 4x हो गई, तो स्प्लिटिंग टर्म बच्चों। ओके हमेशा ध्यान रखना इसके जो दो प्रोडक्ट है तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए और इसका एडिशन या सबट्रैक्शन ये मिडिल टर्म के बराबर। ओके चलो नाउ 6x² in the place of +5x I will write down the +9x and -4x, ये दोनों स्प्लिटिंग टर्म्स बच्चों, and the -6, ओके एंड नाउ अब हम पेयरिंग कर लेंगे, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। चलो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन आएगा बच्चों, तो 6 और 9 से क्या कॉमन पॉसिबल है 3, क्योंकि 3 2s are 6 and 3 3s are 9, दोनों के पास 3 एज अ फैक्टर अवेलेबल है, x भी दोनों के पास अवेलेबल है, सो 3 2s are 6, तो यहां से 2 रहेगा क्योंकि आपने 3 कॉमन ले लिया, 3 2s are 6, x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया, सो 1 पावर इज रिमेनिंग, प्लस 3 3s are 9, तो 3 रहेगा यहां पे, और x ऑलरेडी भी टेकन इट, क्लियर। चलो सेकंड पेयर है, वहां से फर्स्ट टर्म नेगेटिव तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए,
4 एंड 6 दोनों इवन है तो 2 तो ऑब्वियसली फैक्टर है दोनों के पास। माइनस कॉमन लिया तो साइन दोनों टर्म्स की चेंज होगी, दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब फ्रॉम द 4x व्हेन आई टेक द कॉमन 2 सो 2 2s आर 4 सो 2x। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्म था पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव बिकॉज़ वी टेकन कॉमन माइनस तो साइन चेंज होगा। 2 3s आर 6। ध्यान रखना है दोनों फैक्टर आपके सेम बनने ही चाहिए, नहीं बन रहे तो इसको एडजस्ट नहीं करना है, यू हैव टू चेक इट योर मिस्टेक। ओके, कि आपने कहां पे गलती की वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बाय कैलकुलेशन प्रॉपर्ली जाओगे तो दोनों फैक्टर सेम आपको मिल ही जाने हैं। सो 2x plus 3 and the second factor is the 3x minus 2। क्लियर बच्चों, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3x और -2 रहेगा। चलो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट 3, लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट -4। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट देखिए बच्चों तो 3 4s are 12 -12 सो दैट मींस 12 के दो फैक्टर चाहिए जिसकी प्रोडक्ट तो 12 ही होनी चाहिए। अब एडिशन मिडिल टर्म के बराबर होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे। सो प्रोडक्ट क्या आया नेगेटिव, यानी कि 12 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए हमें जिसका सब्ट्रैक्शन क्या मिले आपको x, x यानी कि 1x, कोएफिशिएंट क्या है x की -1 यानी कि 1 चाहिए हमें सब्ट्रैक्शन से। तो 12 के दो फैक्टर में कौन सा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों? सो 1 के लिए हमारे पास चाहिए 4 एंड 3, 4 3s are 12 बन जाएगा बच्चों एंड 4 एंड 3 की सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी 1। वेरी क्लियर। ओके, अब आएगा मिडिल टर्म, हमने जो स्प्लिट कर रहे हो बाय सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बिकॉज़ प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सो 4 एंड 3 की सब्ट्रैक्शन हमारे पास 1 आनी चाहिए। ओके, जो आ रही है तो अब दोनों टर्म को साइन देना होगा तो सेम साइन नहीं दे सकते, डिफरेंट साइन देना होगा। एडिशन होता है हमें सेम साइन देनी है, सब्ट्रैक्शन इसके लिए डिफरेंट साइन देनी है। सो मिडिल टर्म की साइन ग्रेटर फैक्टर को और ऑपोजिट साइन स्मॉलर फैक्टर को, राइट। और x की स्प्लिटिंग हो रही है 1x की तो -4x एंड +3x हो गई तो स्प्लिटिंग टर्म बच्चों। चलो अब देखिए यहाँ पे 3x² in the place of -1x I will write down the -4x and +3x से दोनों स्प्लिटिंग टर्म्स एज इट इज यहाँ लिखेंगे and -4। चलो देखो आगे बच्चों, अब हमारे पास अगेन यहाँ पे देखिए टोटल 4 टर्म्स हो गई तो हम पैर बना लेंगे इस तरह से, एक और एक दूसरा, दो पैर बन गए। अब फर्स्ट पैर से क्या कॉमन होगा, x सिर्फ कॉमन ले पाएंगे, नंबर्स में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। सो 3 रहेगा, x² में से एक पावर ले लिया तो x रहेगा, माइनस 4x में से x ले लिया तो 4 रहेगा, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1। सो साइन भी चेंज नहीं होगी, 3x - 4 देख सकते हो बच्चों, दोनों सेम ब्रैकेट आपको मिल गए। सो 3x - 4 ओके, और दूसरा आएगा आपके पास x + 1। ओके, बहुत इजी मेथड है बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट होगी बाय एडिशन या बाय सब्ट्रैक्शन। अगर आपकी कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बाय एडिशन आपको स्प्लिट करना है, राइट। और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बाय सब्ट्रैक्शन। एडिशन के वक्त आपको दोनों स्प्लिटिंग टर्म को सेम साइन देनी होगी, कौन सी साइन, जो मिडिल टर्म की साइन है वही देनी होगी, राइट। और जब यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्शन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो ऑब्वियसली एक को प्लस साइन देना होगा और एक को माइनस, तो मिडिल टर्म की साइन जो होगी वो ग्रेटर फैक्टर हो जाएगी और ऑपोजिट साइन स्मॉलर फैक्टर होगा। इस तरह से हम इजीली इसको कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर एक्सरसाइज 2.4, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने जो डिस्कस किया था दैट इज फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी दो डिफरेंट मेथड हमें मेनली ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसमें 4 टर्म्स है, सो फर्स्ट यू हैव टू चेक बाय मेकिंग अ पेयर एंड फॉर दैट योर पॉलिनोमियल शुड बी इन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दैट मींस द वेरिएबल पावर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, दैट ऑलरेडी वी नो। नाउ वी विल मेक द पेयर दैट वी विल चेक इट। हियर वी हैव द टोटल 4 क्वेश्चन नंबर 1 and 4 यहाँ पे लिखा है मैंने, 2 and 3 यहाँ पे मैंने साइड पे जानबूझ के रखा हुआ है इसको, राइट। कंपैरिजन एक बार कर लेते हैं बच्चों। देखो अब बाय मेकिंग अ पेयर फैक्टराइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हाउ विल इट डिसाइड। सो कोएफिशिएंट चेक कर लो, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 and 2 इस तरह से, या 1 और उसका मल्टीपल 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट अभी साइन में नहीं देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 1 and 2। ओके, तो ये भी 1 2 हो रहा है, ये भी 1 2 हो रहा है, दैट मींस बाय मेकिंग अ पेयर हो पाएगा।
यहाँ पे चेक करते हैं, कोएफिशिएंट 2 है और 1 है, यहाँ पे 2 एंड 1 है, तो ये भी 1 पाएगा। यहाँ पे चेक करोगे तो देखो 1 और 3 है, तो 1 का 3 टाइम्स हुआ, तो 9 का 3 टाइम्स 27 होना चाहिए, जो नहीं है तो बाय मेकिंग अ पेयर ही नहीं हो पाएगा। 1 है और 13 है, यानी 1 का 13 टाइम्स, तो 32 का 13 टाइम्स से होना चाहिए, जो नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चंस बाय मेकिंग अ पेयर नहीं हो पाएंगे। दिस टू वी कैन, बाय मेकिंग अ पेयर होता है तो इट्स अ वेरी गुड, इट्स सो इजीएस्ट कैलकुलेशन। ओके, चलो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे बाय मेकिंग अ पेयर तो फर्स्ट टू टर्म्स का एक पेयर होगा और लास्ट टू टर्म का एक पेयर बनेगा हमारे पास। फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स व्हाट वी कैन टेक इट कॉमन, सो x दोनों के पास है, बट यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर, सो जो मिनिमम पावर होगी वो दोनों के पास कॉमन अवेलेबल होगी, सो वी आर टेकिंग अ पावर 2 एज अ कॉमन, सो 3 में से 2 पावर ले लिया, सो हियर लेफ्ट x 1 पावर माइनस यहां से 2 पावर ले लिया, सो ओनली रिमेनिंग इज 2। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस तो पहले तो टर्म में 2 तो ले लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 इज एवरीवेयर। ओके, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एवरी टर्म। ओके, सो साइन दोनों की चेंज होंगे बिकॉज़ वी टेकन माइनस कॉमन, सो माइनस x बिकम्स प्लस x एंड प्लस 2 बिकम्स माइनस 2। आप देख सकते हो बच्चों यहां दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, राइट। सो अब एक टर्म हो गया और एक सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म से भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट x minus 2 कॉमन आ रहा है, so what is remaining from the first term, x square, second term minus 1। और आप देख सकते हो कि ये आप आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, आइदर a प्लस b और a माइनस। ओके, तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। सो x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर की स्क्वायर रूट x और 1 की स्क्वायर रूट 1, दोनों के बीच में एक बार प्लस लो और एक बार माइनस, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इस तरह से फैक्टर्स हो जाएंगे। इजी है ना। ओके, चलो फर्दर आगे जाते हैं। चलो फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स y square is a common part, so y square we are taking common, so from the first term what left, 2, from the y cube 1 power left because we taken 2 power common, plus y square completely common ले लिया तो 1, last two terms से nothing is common, so 1, and first term negative है, so we will take the minus also common, so minus 1 we are taking common, so 1 change, 1 common ले तो कुछ change तो होना नहीं, but minus common ले तो sign will be changed, so minus 2y becomes plus 2y and minus 1 becomes plus 1, so 2y plus 1 एक फैक्टर होगा बच्चों जो कॉमन है, और what left, y square minus 1, इसका भी सेम वे फैक्टराइजेशन होगा a plus b minus b की तरह, so y plus 1 and y minus 1, understood। so ये दोनों क्वेश्चन में बाय मेकिंग अ पेयर कर पाएंगे। कंप्लीट बच्चों। ओके, नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इट्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसको सबसे पहले तो एक लेबलिंग कर लेते हैं बच्चों पॉलिनोमियल का, लेट p ऑफ x, ठीक है। चलो अब यूजुअली तो हमारे पास डिफरेंट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजीएस्ट वे से इसको जाते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आइदर इसमें x प्लस 1 या x माइनस 1 दोनों में से कोई एक फैक्टर कंफर्मली होना है। वैसे तो यूजुअली कांस्टेंट टर्म को देखा जाता है, जो 5 है हमारे पास वैसे तो माइनस 5, जिसके 5 के फैक्टर क्या होते हैं, प्लस और माइनस 1 हो सकते हैं, या प्लस और माइनस 5, तो आइदर प्लस 1 या माइनस 1, 5 और माइनस 1, ये टोटल 4 ऑप्शन में से कोई एक तो इसका 0 होना ही है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। बट हम डायरेक्टली सीधे पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन पे अगर जाए तो आइदर x प्लस 1 या x माइनस 1, ये दोनों में से कोई एक इसका फैक्टर कंफर्मली होना होगा एज पर आवर सिलेबस, राइट। सो कंफर्म कैसे करें,
तो ऑब्वियसली अगर x प्लस 1 कंफर्म करना है तो यूजुअली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? सो x प्लस 1 को 0 के साथ कंपेयर करते हो, फिर x इज इक्वल टू -1 जिसमें रिप्लेस करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। सेम वे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू व्हाट? प्लस 1। सो 1 रिप्लेस करके अगर p ऑफ 1 0 आया तो दैट मींस वी कैन से x माइनस 1 इज अ फैक्टर, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने और फैक्टर थ्योरम में अप्लाई किया था, राइट? यही करने वाला है, बट दो अननेसेसरी कैलकुलेशन ज्यादा ना हो इसके लिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन सिंपलीफाई करूंगा। अगर इसके सभी कोएफिशिएंट का एडिशन अगर 0 आ गया, इसके सारे कोएफिशिएंट का अगर एडिशन 0 आ गया तो x माइनस 1 इज योर वन फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके सारे कोएफिशिएंट 1 चेक करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट -9, इसका कोएफिशिएंट -5। बट देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर ज्यादा है। ओके, करना चाहो तो कर भी सकते हो कि 9 and 5 14, 14 and 3 17, तो -69 नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो दैट मींस x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो x प्लस 1 चेक करेंगे। अब x माइनस 1 नहीं है तो x प्लस 1 तो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना ही है, बट फिर भी हम वेरीफाई करते हैं, राइट? तो इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट, सॉरी नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट, ऑड पावर्स, वेरिएबल के ऑड पावर्स उसकी कोएफिशिएंट। सो ये 1 हो गया और ये -9 हो गया, ये -8 हो गया। और इवन पावर्स, x की पावर टू इवन है, यहां पे वेरिएबल x नहीं है तो कांस्टेंट है तो 0 पावर, तो ये -3 हो गया और ये -5, ये दोनों -8। ये जल्दी से वेरीफाई कर लेना आपको इस तरह से, -8 सेम आंसर मिल रहा है। ओके, सो हमारे वेरिएबल्स में टर्म्स में जो वेरिएबल की ऑड पावर्स है उसके टर्म्स के कोएफिशिएंट की जो एडिशन सबट्रैक्शन बन रही है और इवन पावर्स वाले टर्म्स की जो एडिशन सबट्रैक्शन बन रही है कोएफिशिएंट की, वो अगर इक्वल आ जाती है साइन के साथ, ऐसा नहीं कि -8 और +8 चलेगा, सेम साइन आ जाती है, दैट मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो सभी टर्म्स के कोएफिशिएंट अगर 0 आ जाती है तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो उस केस में हम 1 में रिप्लेस करके चेक करेंगे, राइट? वो होना ही है, बट हम कैलकुलेटिवली इतना पार्ट दिखाएंगे। और वेरिएबल के ऑड पावर्स वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट और इवन पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट अगर सेम एडिशन सबट्रैक्शन आ रहा है उसको उनका सिंपलीफिकेशन, सो x प्लस 1 इज माय वन फैक्टर। तो अब यहाँ पे -8 सेम आ रहा है ऑड और इवन टर्म पावर के टर्म्स के कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, तो x प्लस 1 मेरा फैक्टर होगा। तो मैं x की वैल्यू क्या रिप्लेस करूंगा यहाँ पे बच्चों? x प्लस 1 फैक्टर हुआ तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा बच्चों? -1। ओके, और यही रिप्लेस करके हम चेक करेंगे। ओके, चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन। चलो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू व्हाट? -1। ओके, ये यहां पे रिप्लेस करेंगे, डायरेक्टली यही कैलकुलेशन करेंगे बिकॉज़ हमने शॉर्टली वेरीफाई कर लिया कि यही इसका फैक्टर है। सो अब p ऑफ -1, सो यहां पे आएगा हमारे पास -1 द क्यूब -3 -1 द स्क्वायर -9 into -1 and -5। ठीक है बच्चों, -1 द क्यूब -1 होगा, -3 -1 द स्क्वायर +1 माइनस प्लस 9 और ये -5। ओके, -1 -3 9 और -5 दैट विल बी +4। आप देख सकते हो -3 -1 -4 +4 दैट इज द 0। ओके, देखो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों, क्या रिप्लेस करने से? -1, तो p ऑफ -1 0, तो व्हिच इज द फैक्टर? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां से दो अलग अलग कैलकुलेशन आप कर सकते हो, दोनों कैलकुलेशन में आपको गाइड कर रहा हूं, आपको जो इजीएस्ट लग रहा है उससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट मेथड इतना हो जाने के बाद, ओके, पॉलिनोमियल हमारा एज इट इज लिखेंगे। क्या है पॉलिनोमियल? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहां पे एक लाइन स्किप कर लेनी है और उसके बाद वेरी नेक्स्ट लाइन वी विल राइट डाउन ओवर फैक्टर। व्हाट द फैक्टर? x प्लस 1, थोड़ा स्पेसिंग करके 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चल अब जो लाइन हमने स्किप की है यहाँ पे, वहां पे एज इट इज x क्यूब वाला टर्म लिखेंगे। जब नीचे आओगे तो ऑलरेडी एक x आपके पास आ चुका है, तो 3 पावर में से एक पावर कम कर लो तो 2 पावर।
ओके, तो अब x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो x क्यूब, x स्क्वायर को +1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस x स्क्वायर हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप के लिए ऊपर जो -3x स्क्वायर उसको बैलेंस करेंगे। अब आपके पास दो सिचुएशन होगी, आपके पास जो x स्क्वायर है उसका जो साइन है सेम साइन लिखा होगा आपने या ऑपोजिट लिखा है तो उतना ऐड कर लेना है, सेम साइन लिखा है तो ये जो जितना लिखा है आपने उतना सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे -3x स्क्वायर है, इसका ये ऑपोजिट साइन है तो इतना हम इसमें ऐड कर लेंगे। ओके, तो अगर 1 इसमें ऐड कर लो यानी नेगेटिव के साइन के साथ ही -4x स्क्वायर, 3 है उसमें 1 ऐड कर लो तो 4x स्क्वायर। आप चेक कर लो बच्चों, -4x स्क्वायर + 1x स्क्वायर -3x स्क्वायर बन रहा है। ओके, चलो अब ये बैलेंस होने के बाद इसको नीचे ले आना है तो -4, बट नीचे आएगी तो ऑलरेडी एक पावर कम करनी होगी बिकॉज आपके पास फैक्टर में x 1 पावर में है तो 2 पावर है तो 1 पावर, प्लस माइनस 4x × x ये हो गया। ओके, फर्स्ट टर्म के साथ का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी रेडी होगा, आपको सेकंड के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस माइनस 4x × 1 सो 4x। वापस यहाँ पे आ जाओ बच्चों, देखो जो साइन है वही साइन है आपके पास। यहाँ पे क्या था, जो साइन का ऑपोजिट था कितना था 1, तो हमने 1 ऐड कर लिया था। जो साइन है वही साइन है तो कौन सा नंबर है 4, तो 4 इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो 5 है तो -5x। चेक कर लो -4x -5x लाइक टर्म्स जिसका एडिशन -9x बन रहा है। चलो अब यहाँ पे आएंगे -5x 1 पावर है तो x की 1 पावर यहाँ रिड्यूस होगी तो x द पावर 0 लिखेंगे तो दैट मींस कांस्टेंट से -5x 5 × x तो -5x -5 × 1 दैट इज ±5। देखो वेरीफाई हो गया, इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, चलो अब लास्ट टर्म वेरीफाई हो जाती है दैट मींस यू कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली। अब 1 2 3 टर्म्स, इसमें हर एक में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों x + 1। ओके, तो क्या बचेगा यहां से x स्क्वायर, यहां से -4x और यहां से -5 और ये वापस हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया कि फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट क्या है -5, इसका प्रोडक्ट आ गया -5। तो -5 के दो फैक्टर चाहिए, सो बाय सब्ट्रैक्शन हमें मिडिल टर्म 4 चाहिए। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास 5 × 5, तो मिडिल टर्म की साइन ग्रेटर फैक्टर को ऑपोजिट स्मॉलर फैक्टर को, और 4x का स्प्लिटिंग है तो दोनों को x भी देना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों x + 1, यहां पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस जो 4x है उसकी प्लेस पे -5x एंड +1x, सो -5x + 1x एंड -5। ओके, सो फाइनली क्या लिखेंगे बच्चों x + 1, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन x, सो क्या बचेगा फर्स्ट टर्म से x, सेकंड टर्म से -5, लास्ट टू टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, सो x - 5 एज इट इज। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर लिख पाएंगे हम x + 1, x - 5 दोनों से कॉमन ले लो बच्चों, और क्या है हमारे पास बचेगा x + 1। ओके, तो x + 1 अब 2 टाइम्स दो बार फैक्टर है तो वी कैन राइट डाउन x + 1 द होल स्क्वायर एंड x - 5। ओके, एक मेथड हो गया। मेथड नंबर 2, इतना होने की बात बच्चों, ये मेथड 1। अब मेथड नंबर 2 में क्या है, एक फैक्टर तो आ गया आपको x + 1, सो आपके पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड कर लीजिए तो क्वोशिएंट जो मिलेगा आपको दैट विल गिव्स द रिमेनिंग फैक्टर्स। सो जो पॉलिनोमियल होगा x³ -3x² -9x -5, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों। कितने से डिवाइड करेंगे, हमारा जो फैक्टर मिला x + 1 उसी से। ओके, राइट, चलो अब कोएफिशिएंट की फर्स्ट टर्म के लिए, क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म के लिए द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, तो क्या बचेगा x²। और अब x² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करो x³, x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस x², इन दोनों की साइन चेंज करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए, एक एलिमिनेट हो गया -3x² -1x² -4x², फिर आएगा -9x। चलो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड -4x² एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर x, उसे डिवाइड करेंगे सो -4 और x² में से एक पावर कम हो जाएगा तो -4x, दैट इज द सेकंड टर्म ऑफ माय डिवाइजर ऑफ अ क्वोशिएंट। चलो -4x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो तो -4x × x तो माइनस प्लस -4
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस ए लिमिट हो जाएगा बच्चों, राइट। ये 9x और ये 4x लाइक टर्म्स, बट ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो सबट्रैक्शन होगा, जो सबट्रैक्शन क्या होगा -5x, ठीक है। ऊपर से एक टर्म कैरी करो -5। चलो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड -5x, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर x, x x कैंसिल होने से क्या बचेगा बच्चों -5, तो यहाँ -5 लेंगे, ओके। तो -5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -5x और -5, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, -5x प्लस 5x, -5 प्लस 5 भी एलिमिनेट, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन आ गया। सो आपका जो पॉलिनोमियल होगा p of x इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1 एक फैक्टर था और मल्टीप्लाई, या फिर आपके पॉलिनोमियल को कंप्लीटली लिख लो पहले, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और एक फैक्टर x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर कौन सा, क्वोशिएंट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। पहले मैंने बताया था आपको अगर रिमाइंडर 0 आए तो डिवाइजर एंड क्वोशिएंट दोनों फैक्टर बनेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 देखो जो था वही आ गया ना। अब इसके जो फैक्टर्स बने एज इट इज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो x प्लस 1 यहां पे बस आगे का कैलकुलेशन एज इट इज करना है जो यहां पे किया था। तो इसके दो फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के क्या बने थे, x माइनस 5 एंड x प्लस 1, तो x प्लस 1 द व्हाट स्क्वायर एंड x माइनस 5, ये सेकंड मेथड हो गया आपका। तो आपको ये मेथड प्रॉपर लग रहा है तो इसे भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन प्रॉपर लग रहा है तो लॉन्ग डिवीजन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय मेकिंग अ पेयर तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो आइदर x प्लस 1 या x माइनस 1 इसमें फैक्टर होगा। वो चेक करने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, सारे टर्म्स के कोएफिशिएंट की एडिशन अगर 0 आ रही है तो x माइनस 1 फैक्टर, या फिर ऑड पावर्स वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट की एडिशन और इवन पावर्स वाले वेरिएबल के टर्म्स की कोएफिशिएंट की एडिशन। तो यहाँ पे तो सारे टर्म पॉजिटिव है तो कोएफिशिएंट की एडिशन 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट x जो है x³ जिसकी 1 है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे x की पावर 1 है उसकी कोएफिशिएंट 32। तो ये ऑड पावर्स वाले दोनों टर्म है, ये दोनों इवन पावर्स वाले टर्म है, x की पावर 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट तो वेरिएबल की पावर 0 होगी, तो ये 13 प्लस 20, तो ये भी हमारे पास 33 होगा और ये भी 33 हो रहा है। समझ सकते हो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x प्लस 1 एज अ फैक्टर हुआ। तो लेट्स उसी के रिलेटेड हम कैलकुलेट करेंगे, तो x प्लस 1 को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी होगी बच्चों, -1, ओके। और हमारे क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल को लेबलिंग कर लेते हैं पहले तो, सो p of x that is equal to x³ plus 13x² plus 32x plus 20। चलो अब x plus 1 एक फैक्टर तो होना ही है, बट बाय कैलकुलेशन हमें सो भी करना होगा, तो मैं x की वैल्यू -1 इसमें रिप्लेस करेंगे। सो p of -1 the cube plus 13 -1 the square plus 32 into -1 plus 20, ठीक है बच्चों। चलो -1 the cube क्या होगा बच्चों, -1 the square plus 1, तो 13 as it is, plus minus minus 32 ones are 32 and plus 20, so 13 and 20 33 -1 minus 32 minus 33, तो आंसर क्या होगा बच्चों 0। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, so x plus 1 is one factor of the polynomial, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से दो अलग अलग मेथड हमारे पास जाएंगे। हम सबसे पहले मेथड 1 डिस्कस करते हैं जिसमें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। सो पॉलिनोमियल हमारा एज इट इज हम लिख लेंगे x³ plus 13x² plus 32x plus 20। एक लाइन स्किप कर लेंगे। इन अ वेरी नेक्स्ट लाइन व्हाट द फैक्टर आई विल राइट डाउन x plus 1, थोड़ा स्पेसिंग करके x plus 1 और अगेन x plus 1। x³ है तो यहाँ पे लिखेंगे हम x³ को जब नीचे ले जाएंगे तो x की एक 1 पावर होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी तो x², क्योंकि x² मल्टीप्लाई x इट बिकम्स x³। अब x³ को +1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो x² वाले टर्म्स को बैलेंस करने के लिए देखो सेम साइन है, तो सेम साइन है तो जितना आपने यहाँ पे लिखा है उतना आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा।
तो 13x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट कर लो तो प्लस 12x²। चेक कर लीजिए बच्चों, प्लस 12x² एंड प्लस 1x² इट बिकम्स अ प्लस 13x²। ओके, अब यहाँ पे इस टर्म को बैलेंस होने के बाद नीचे कैरी करेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी x 1 पावर है तो यहाँ 1 पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी बच्चों। सो 12x² की प्लेस पे क्या आएगा 12x, 2 पावर में से एक पावर कम कर लेना है। उसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12x मल्टीप्लाई विद प्लस 1, सो प्लस 12x होगा बच्चों। अब देखो यहाँ 32x है, आपने अब x वाले टर्म को बैलेंस करेंगे तो आपके पास से प्लस 12x है, सेम साइन है, सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, राइट ना। 32x में से 12x सब्ट्रैक्ट कर लो तो हाउ मच लेफ्ट 20x। ठीक है, अब इसको नीचे कैरी करोगे तो x की 1 पावर यहाँ पे है तो ये पावर रिड्यूस होगी, तो x की 1 पावर रिड्यूस करोगे तो 0 पावर, यानी बचेगा सिर्फ 20 और 20 बन जा 20। देखो लास्ट टर्म भी हो गया बैलेंस बच्चों। अगर प्रॉपर्ली कैलकुलेटिवली जाओगे तो टर्म्स बैलेंस हो जाएंगे प्रॉपर्ली। ओके, चलो 1 2 3, इन तीनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास x + 1। बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म से x², सेकंड टर्म से प्लस 12x। मेरे पास थोड़ा यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ x + 1 और सेकंड हमारे पास फैक्टर आ जाएगा x² + 12x + 20। ठीक है, अब आगे जाके क्या करोगे बच्चों आप, सो x + 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट 20, तो प्रोडक्ट आ गया पॉजिटिव। तो 20 के दो फैक्टर चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव इसके लिए 20 के दो फैक्टर की प्रोडक्ट तो 20 होनी चाहिए, बट प्रोडक्ट पॉजिटिव इसके लिए उसका जो एडिशन होगा वो मिडिल टर्म 12 के बराबर होना चाहिए। तो 10 2 20 प्रोडक्ट और 10 and 2 की एडिशन क्या होगी 12। ओके, और मिडिल टर्म में प्लस है तो दोनों को प्लस साइन देंगे, और x है तो x भी देंगे दोनों को। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिखेंगे हम x² + 12x की जगह पर दो स्प्लिटिंग के पार्ट, एक 10x और एक 2x एंड प्लस 20। चलो अब दो का ग्रुप बनाएंगे, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स। चलो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से x² से x और सेकंड टर्म से 10, लास्ट टू टर्म से कॉमन क्या आएगा 2, सो x + 10। सो x + 1 x + 10 एक और एक फैक्टर बन गया हमारा, और दूसरा फैक्टर हो गया x + 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए। एक मेथड हो गया। चलो मेथड नंबर 2, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर x + 1 फिक्स हो गया है, तो दैट मींस जो पॉलिनोमियल है x³ + 13x² + 32x + 20, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे x + 1 से। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, सो मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट विल बी डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट विल डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। सो 3 में से 1 पावर रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा 2, सो x² दैट विल बी अ फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, x² मल्टीप्लाई विद x, x³ x² मल्टीप्लाई विद 1 इट्स अ प्लस x², है ना। इसको यहां मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगी दोनों की, एलिमिनेट हो जाएगा। 13x² और 1x² दोनों लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन होगा, दैट विल बी प्लस 12x², ऊपर से कैरी होगा प्लस 32x। ठीक है, चलो अब फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, सो 12x², उसमें से एक x की पावर कम हो जाएगी तो बचेगा क्या बच्चों 12x। चलो सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द प्लस 12x, 12x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 12x × x 12x², 12x मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 12x। ठीक है बच्चों, प्लस बिकम्स माइनस, प्लस बिकम्स माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 32x में से 12x सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट मींस प्लस 20x, ऊपर से हम कैरी करेंगे प्लस 20। चलो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड 20x, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर x, x x कैंसिल आउट होने से क्या बचेगा बच्चों 20,
Okay, so the third term of the quotient, that is a plus 20. 20 into x 20x, 20 into 1 20, माइनस माइनस ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए भी एलिमिनेट, रिमाइंडर क्या हो गया 0. सो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल था आपका x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका एक फैक्टर x प्लस 1 था. ओके, और दूसरा एक क्वोशिएंट भी फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0, तो डिवाइजर एंड क्वोशिएंट बोथ आर द फैक्टर. सो प्रोडक्ट डिवाइजर एंड क्वोशिएंट. ओके, पर इसके मेथड में नहीं करो, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया ऐसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि x प्लस 1 एंड 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, जिसके फैक्टर क्या आए थे हमारे पास x प्लस 10 एंड x प्लस 2, तो इसके फैक्टर भी हमारे पास क्या आएंगे x प्लस 10 एंड x प्लस 2. ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए इसका. क्लियर? सो यहाँ की कैलकुलेशन होने के बाद आप मेथड 1 भी फॉलो कर सकते हो या फिर मेथड 2, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं. अंडरस्टूड बच्चों?